आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हमारे पास क्या पोटेंशियल जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर या किसी भी पॉइंट या चार्ज के ऊपर हमारे पास क्या होगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो वो फाइंड आउट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज की हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। हम ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, V है, क्या है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या है, लेट अस कंसीडर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E विच हैव द डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट। तो फिर हम क्या करते हैं, कंसीडर ए पॉइंट P, डिस्टेंस R, क्या है, एक पॉइंट P मानते हैं जो हमारे पास क्या है, P डिस्टेंस पे है। क्या है, P, हम क्या करते हैं, एक पॉइंट P मानते हैं जो क्या है, R डिस्टेंस पे है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम है। ठीक है, तो इसके ओरिजिन से जो P पॉइंट की है डिस्टेंस है वो क्या है, R है। क्या है, R डिस्टेंस पे है हमारे पास कोई भी पॉइंट P जो हमने कंसीडर किया है, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, VR। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, तो इस P पॉइंट को जब हम क्या है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट को, ठीक है, या कोई चार्ज है हमारे पास इन्फिनिटी पे, उस इन्फिनिटी से उस चार्ज को इस Q पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं। जब हम किसी चार्ज Q को इन्फिनिटी से Q पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो वर्क डन इज ब्रिंगिंग ए चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ठीक है, विच ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VR। ठीक है, और चार्ज Q है तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, Q VR। ठीक है, तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, Q VR। R हमारे पास क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल क्या है, ड्यू टू इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो जिसका ओरिजिन R है और R जिसका ओरिजिन O है और R डिस्टेंस पे हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या है, वर्क डन हुआ। तो हमारे पास क्या है, ये जो वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन इज अवेलेबल एज ए पोटेंशियल एनर्जी एट चार्ज Q। तो इस Q चार्ज के ऊपर हमारे पास ये जो वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू Q VR। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट पोजीशन ऑफ R। ठीक है, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, यदि हमारे पास क्या है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास ये चार्ज है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर मूव करता है। इफ ए चार्ज Q मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। मानिए इस P पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के अंदर पर मूव करता है यहां से यहां, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेल्टा V। देन द एनर्जी, तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, Q डेल्टा V। तब हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी, Q डेल्टा V। ये तो था हमारे पास, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो
अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस। क्या हम दो चार्जेस मानते हैं, कंसीडर Q1 एंड Q2 आर टू चार्ज। ठीक है, दो चार्जेस हमने माने हैं एट पॉइंट P एंड Q। ठीक है, whose पोजीशन वेक्टर इज R1 एंड R2। ठीक है, whose पोजीशन वेक्टर इज R1 एंड R2। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 एंड R1 पोजीशन वेक्टर है Q1 चार्जेस का, R2 पोजीशन वेक्टर है Q2 चार्ज का। मीन्स क्या है कि हमारे पास Q1 जो चार्ज है वो ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे है और Q2 चार्ज है वो हमारे पास ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि ये दोनों जो पॉइंट चार्ज हैं ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। किसके अंदर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, जब हम Q1 पॉइंट को या Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट पे लेके आते हैं। ठीक है, इन ब्रिंगिंग ए Q1 चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, जो वर्क डन होगा, ठीक है, किसकी वजह से, व्हेन ब्रिंगिंग ए Q1 चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पॉइंट, तो हमारे पास क्या हो जाए, चार्ज क्या है, Q1 है। ठीक है, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, V होगा, R1 पोजीशन वेक्टर की वजह। ठीक है, वे V R1 क्या है, इज ए पोटेंशियल एट P ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका ओरिजिन ये है, तो उसकी डिस्टेंस हमारे पास क्या है, R1 है, इसलिए ये लिखा गया है। ठीक है, अब ये तो था हमारे पास Q1 चार्जेस की वजह से था। अब बात करते हैं वर्क डन। ठीक है, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन को Q2 चार्ज ए ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, इसको Q2 चार्ज को भी इन्फिनिटी से Q पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं, तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, Q2 V R2 हमारे पास क्या है, इज ए पोटेंशियल एट पॉइंट Q ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारे पास क्या है कि Q2 चार्ज की वजह से हमारे पास वर्क डन क्या है। अब हमारे पास क्या है, अब इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, क्या है, R12, ये इन दोनों की क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 चार्जेस। ठीक है, R12 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 चार्जेस। तो वर्क डन ऑन Q2 के ऊपर जो वर्क डन है अगेंस्ट द फील्ड ऑफ Q1, अगेंस्ट द फील्ड ऑफ ड्यू टू Q1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए हम इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारे। ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1 हमारे पास क्या होगा, Q1 इंटू Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस क्या है, R12, क्या है डिस्टेंस हमारे पास, R12 है, तो ये है। अब हमारे पास 3 वर्क डन आए हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, उनका सम हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R। तो ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, तो ये है।
समझ में आया ये। तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, तो हम पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या है, ठीक है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमने पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी हमारे पास, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होगी। तो यू हमारे पास क्या होता है, Q इंटू वी, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये चार्ज है, ये हमारे पास क्या है पोटेंशियल है। तो Q की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है कूलम्ब, पोटेंशियल की यूनिट क्या है वोल्ट, ये है हमारे पास। तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या होगी, कूलम्ब वोल्ट इज इक्वल टू जूल, ठीक है, क्या है इक्वल टू जूल। इसकी यूनिट क्या है जूल, इसकी यूनिट है। तो 1 जूल हम किसको कहेंगे, 1 जूल, ठीक है। इसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, जूल को जे से, इसकी यूनिट क्या है जूल है, असाई यूनिट है ये हमारे पास, ठीक है। तो जूल इसकी यूनिट है जो इक्वल टू कूलम्ब वोल्ट के बराबर है। तो 1 जूल हम किसको कहेंगे, 1 जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज थ्रू ए पोटेंशियल, ठीक है, डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। 1 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज, ओ कितना 1 कूलम्ब, ठीक है, ऑफ 1 कूलम्ब थ्रो, ठीक है, थ्रो पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है, थ्रो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या होगा 1 जूल होगा। तो 1 जूल हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 जूल बराबर है, चार्ज हमारे पास क्या होता है याद है 1.6, ठीक है, याद है 1.6, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 जूल बराबर है इसके बराबर, ठीक, तो ये है हमारे पास, ठीक है, 1 जूल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको हम जो इसकी फर्दर जो यूनिट है उस यूनिट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोलते हैं, मोस्टली हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो एनर्जी की यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये यूज करते हैं। जूल हम मोस्टली नॉर्मली जो फिजिकल हमारे पास पार्ट जो होता है फिजिक्स का, फिजिकल जो एनर्जी है, थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी है, तो उसके अंदर हम जूल करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने पढ़ा, हमारे पास किसके बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम बात कर देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये है हमारे पास कूलम्ब चार्ज है, इंटू वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है, इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास, ये तो हमारे पास, ठीक है, ये कूलम्ब वोल्ट हमारे पास क्या है 1 जूल के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इंटू 10⁻⁻19 जूल,
ठीक है, 10⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये है जो मोस्टली हम यूज करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय ए चार्ज। ठीक है, ये इसको ये भी कहते हैं कि ये यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय ए चार्ज विद मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, ये है हमारे पास यूनिट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम बात करते हैं कंडक्टर की। अब हम बात करते हैं कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कंडक्टर क्या होगा। ठीक है, कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो कंडक्टर हमें पता है कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर अलाउ द चार्जेस और इजीली मूवमेंट, या ये कह सकते हैं कंडक्टर अलाउ इजी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम। अपने अंदर से कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको इजीली मूवमेंट कराता है। ठीक है, तो इंसुलेटर ऐसा करता नहीं। हम कह तो हमारे पास क्या है कि न तो कोई जो मेटल है कुछ भी है वो परफेक्टली कंडक्टर है, न ही परफेक्टली इंसुलेटर है। ठीक है, तो कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर है द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है कंडक्टर है, क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव अबाउट द होल कंडक्टर। ठीक है, हमारे पास जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के अंदर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए, मीन्स इनको कोई नहीं रोकता उस कंडक्टर के अंदर, वो इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये उस कंडक्टर से इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, इजीली कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली आउट ऑफ द कंडक्टर विद ए लिटिल एफर्ट। जी, हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टर है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है इसके अंदर हमारे पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं इन द होल कंडक्टर। इस कंडक्टर में यहां से यहां तक कहीं भी इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक छोटे से इफर्ट के कारण किस समान है। ठीक है, दे कैन इजीली ट्रांसफर ऑफ द कंडक्टर विद ए लिटिल एफर्ट। ठीक है, एक छोटे से एफर्ट के कारण ये इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, मोबाइल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, मोबाइल चार्ज क्या होता है, चार्ज विच आर कैपेबल टू मूविंग इजीली। ठीक है, तो ये हमारे जो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं लिटिल छोटे से इफर्ट के कारण, तो इसीलिए ये कंडक्टर है हमारे पास, ये कंडक्टिंग एज ए कंडक्टिंग मटेरियल का काम करता है। ठीक है, तो ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास इन इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम की बात करते हैं, तो इन इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम की बात करते हैं तो बोथ इलेक्ट्रॉन एंड आयन आर द मोबाइल। इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम जो होता है उसमें आयन और इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों हमारे पास क्या होते हैं, मोबाइल चार्ज होते हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द वाइडली यूज फॉर एज ए कंडक्टर। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम को हम कंडक्टर के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जो बस्ट हमारे पास कंडक्टर है वो है सिल्वर। ठीक है, जो चांदी है हमारे पास क्या है, बस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर क्या होता है कि दे डू नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सॉरी, इंसुलेटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, इंसुलेटर की बात करते हैं, ये तो हमारे पास कंडक्टर था, तो इंसुलेटर के अंदर हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते,
फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन टू द इंसुलेटर, तो दे डू नॉट ट्रांसफर, बट ठीक है, बट हमने पढ़ा था इंसुलेटर के अंदर हमारे पास चार्ज आता है, कौन सा चार्ज आता है, स्टैटिक चार्ज आता है, जो हमने क्या था, हमने एक एग्जांपल लिया था, ग्लास को सिल्क के ऊपर रब करते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है, चार्ज ट्रांसफर हो जाता है सिल्क टू ग्लास। तो हम कह सकते हैं शेप बाय रबिंग रिमेनिंग फिक्स्ड एट ए वन प्लेस एज दे कैन नॉट बी मूव अबाउट, ठीक है, वो हम क्या है तो हम उसको रब करते हैं बाय फ्रिक्शन से, जो उसके ऊपर चार्ज आता है तो वो क्या होता है उसके एक प्लेस के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, दे डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे ये हमारे पास एक ग्लास रोड थी, ठीक है, तो इसको हमने सिल्क से रब किया था, सिल्क से रब करने के बाद इसके इस पोर्शन के ऊपर हमारे पास क्या था, चार्ज ट्रांसफर। तो ये जो चार्ज है यहां से यहां मूव नहीं करता, तो यहाँ पर क्या आता है, ये चार्ज जो है यहीं पे रहता है, तो ये यहां से यहां ट्रांसफर नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या है, स्टैटिक चार्ज, ठीक है। तो ये दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहता है, रिमेन स्टैटिक्स, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिमेन स्टैटिक्स रहता है। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है कि हमारे पास यदि ये कंडक्टर होता, ये बात थी हमारे पास क्लास रोड की, यदि ये कंडक्टर होता तो ये जो चार्ज है यहां से यहां इजीली मूव कर जाता, ठीक है, यहां से यहां इजीली मूव कर जाता है। कंडक्टर में ऐसा होता है क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इंसुलेटर में होते नहीं, तो इंसुलेटर में ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो अब आगे पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास कंडक्टर का क्या बिहेवियर होता है, ठीक है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कैसे कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, ठीक है। यदि हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं तो हमारे पास क्या है, ये कैसे बिहेव करेगा कंडक्टर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। पहले हम कहते हैं कि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसके, ठीक है, इंटीरियर में, तो वो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी field intensity in the interior of conductor is zero, ठीक है, is zero, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लेट एक कंडक्टर लेते हैं, कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एक ही हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, एक ही कंडक्टर है जिसके पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। व्हेन इट इज प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर हम इसको रखते हैं, इसको हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको हमने रखा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स, ठीक है, ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स, जिसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कुछ फोर्स होगा। कितना फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और क्या है, ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स माइनस ई, क्यों है, क्योंकि ये होगा हमारे पास क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्या है, इसकी ये जो डायरेक्शन होगी इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये है, तो इस वजह से जो हमारे पास ये फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है ये, तो इस फोर्स की वजह से हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है
वो मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो क्या करेंगे, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हम दो सरफेस मान लेते हैं, एक सरफेस ये है ए और एक सरफेस ये है बी, ठीक है। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ए और बी हमारे पास क्या है, इसकी दो साइड है या दो सरफेस है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो ए सरफेस है, ये जब इलेक्ट्रॉन इसकी अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो ये जो ए सरफेस है ये बिकम मोर पॉजिटिवली देन सरफेस ऑफ बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर, ठीक है। क्या है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर ट्रांसफर हो गए, क्योंकि इसने ये फोर्स एक्सप्रेस किया है और वो क्यों किस डायरेक्शन में किया है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है। और जो बी साइड जो है हमारे या बी सरफेस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा देन द ए से ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे, ठीक है, ठीक है। तो या ये कह सकते हैं कि वी हैव द मोर इलेक्ट्रॉन देन द ए, तो इसलिए हमारे पास क्या है, ठीक है। तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, जो फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये क्या है हमारे पास, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल क्रिएट इट ओवन एडिशनल फील्ड, ठीक है। जो ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या करता है, एडिशनल फील्ड क्रिएट कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ईपी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारे पास किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, दिस इज जनरेटेड बाय द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज हैव द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल उसके बराबर होगा। तो हम इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके अंदर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ईपी। तो ये है हमारे पास। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये नेट हमारे पास इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या है, इसके सेंटर पार्ट में, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो इंटीरियर पार्ट है, इस कंडक्टर का जो इंटीरियर पार्ट है, इस इंटीरियर पार्ट के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है अब्सेंस ऑफ चार्ज है, क्योंकि जो चार्ज हमारे पास, कुछ चार्ज तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज थे वो इस सरफेस के ऊपर हो गए, और ये जो चार्ज थे ये हमारे पास इस सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो गए। तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर। तो इसलिए हमारे पास इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। ऑल पॉइंट जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ कंडक्टर आर एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। इसके सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट है उनके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये तो फर्स्ट बिहेवियर था। अब नेक्स्ट बिहेवियर की बात करते हैं तो नेक्स्ट बिहेवियर हमारे पास क्या है कि हमारे पास उसमें क्या कहा गया है बिहेवियर में कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जस्ट आउटसाइड, जो हमारे पास क्या है, कोई भी एक कंडक्टर है उसके जो आउटसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है।
वो क्या है, आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर की बात करते हैं, जो कंडक्टर है, ठीक है, इज परपेंडिकुलर इन टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो हमारे पास कंडक्टर है उस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। आउटर साइड जो हमारे पास क्या है, सरफेस है, उसके आउटर साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास क्या है, ये कंडक्टर है, क्या है, एक कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो इस कंडक्टर के एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या है, हम अज्यूम कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या है, हम क्या करते हैं, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इस सरफेस ऑफ, ये हमारे पास जो सरफेस कंडक्टर का सरफेस है उसके परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास E जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मेक एन एंगल थीटा विद द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये हमारे पास जो इसका सरफेस है उसके साथ क्या बनाता है, एंगल थीटा बनाता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका टेंजेंशियल है, क्या है, ये सरफेस के साथ क्या बनाता है, एंगल थीटा बनाता है। ये इसके सरफेस के साथ क्या बनाता है, एंगल थीटा बनाता है। तो जो इसका टेंजेंशियल क्या है, ये हो जाएगा, ये इसका टेंजेंशियल हो जाएगा जो इसके सरफेस के साथ एंगल थीटा बनाता है। तो ये टेंजेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, E cos थीटा। तो टेंजेंशियल क्या हो जाएगा इसका, E cos थीटा, ठीक है। यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके सरफेस के साथ एंगल थीटा बनाता है, तो इसका जो टेंजेंशियल होगा, ठीक है, तो E cos थीटा इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का E cos थीटा इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये, ठीक है। द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द विल कॉज फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या है, ये किसका, इसकी वजह से हमारे पास क्या है, जो चार्ज का फ्लो है वो होगा, ठीक है। दैट इज, इस जो सरफेस है कंडक्टर के, सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर हमारे पास क्या होगा, सरफेस करंट होगा, ठीक है। क्या होगा, जो इस सरफेस के ऊपर जो करंट है वो फ्लो करेगा ड्यू टू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बट देयर इज नो सरफेस चार्ज या सरफेस करंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसके सरफेस के ऊपर कोई भी करंट नहीं होगा, बिकॉज कंडक्टर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम पढ़ के आ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर ये रखा हुआ है, तो इसके सरफेस के ऊपर कोई भी करंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट है वो, या सरफेस करंट है, वो फ्लो नहीं करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्या होगा, स्टैटिक चार्ज होगा। क्या होगा, स्टैटिक चार्ज होगा। स्टैटिक चार्ज होगा तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके आउटर साइड पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस कैन हैव ओनली ए नॉर्मल कंपोनेंट। क्या है, तो इसके नॉर्मल कंपोनेंट केवल ये नॉर्मल कंपोनेंट होगा। दो कंपोनेंट होते हैं, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट ये है इसका। तो जब इसकी वजह से फ्लो ऑफ सरफेस करंट है, तो लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा हुआ है तो सरफेस करंट क्या है ही नहीं, इसके पास जीरो है, ठीक है। उसका फ्लो होगा ही नहीं, फ्लो नहीं होगा, तो इसके पास क्या है, केवल स्टैटिक चार्ज है। क्या है, स्टैटिक चार्ज है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हमारे पास टेंजेंशियल है, दूसरा नॉर्मल है। तो इसके पास केवल ये कंपोनेंट ना होके केवल नॉर्मल कंपोनेंट होगा। क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट होगा, कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास क्या है, दैट इज E cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। E cos थीटा हमारे पास 0 है, तो cos थीटा इज 0, क्योंकि E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो रखा हुआ है, इसलिए 0 है नहीं। तो cos थीटा 0, cos थीटा 0 क्या कब होता है, थीटा इज 90 डिग्री हो। क्या है, थीटा इज 90 डिग्री हो, तब हमारे पास क्या होता है, cos थीटा 0 होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक
field just outside the conductor is perpendicular to the surface of the conductor at every point. इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके आउटर साइड में वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब नेक्स्ट बिहेवियर की बात करते हैं। नेक्स्ट बिहेवियर में क्या कहता है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द इंटीरियर, ठीक है, इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। हमारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के जो अंदर की साइड जो है वो हमारे पास क्या होगा, चार्ज जो है वो जीरो होगा। ठीक है, जीरो होगा तो हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम की बात करते हैं। गॉस थ्योरम में क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और होल इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन था इसका, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। ये था हमारे पास गॉस थ्योरम, हमारे पास ये थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, ई इनसाइड इसके, ये हमारे पास एक कंडक्टर है तो इसके अंदर की साइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या था, जीरो है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है इसकी इनसाइड साइड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा तो ये पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा। अब साइलोन नोट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो ये जीरो हो नहीं सकता, तो चार्ज इक्वल टू जीरो। तो इसके इंटीरियर पार्ट में हमारे पास क्या है, जो चार्ज है वो क्या है, जीरो। ठीक है, इसके इंटीरियर पार्ट में हमारे पास क्या है, चार्ज। कंडक्टर के इंटीरियर पार्ट में हमारे पास जो चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अब नेक्स्ट बिहेवियर की बात करते हैं। नेक्स्ट बिहेवियर में हमारे पास क्या है कि हमारे पास चार्ज है। ठीक है, तो वो हमारे पास जो चार्ज है अंदर की इंटीरियर पार्ट में जीरो है, तो वो चार्ज होगा कहाँ पे, वो होगा हमारे पास आउटसाइड ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो चार्ज होगा वो उसके कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंडक्टर अज्यूम करते हैं। ठीक है, कंसीडर ए कंडक्टर। ठीक है, कंसीडर ए कंडक्टर, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, विद ए सस्पेंडेड विद ए इंसुलेटिंग थ्रेड। क्या है, ये एक इंसुलेटिंग थ्रेड से सस्पेंड किया गया है। ठीक है, ये कंडक्टर को हमने क्या किया है, सस्पेंड किया है। ठीक है, सस्पेंडेड विद ए इंसुलेटिंग थ्रेड। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है हमारे पास क्या है, लेट अस कंसीडर द कंडक्टर गिव द एक्सेस चार्ज क्यू। ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, एक्सेस चार्ज देता है। एक्सेस चार्ज क्यू, इसके पास क्या है, एक्सेस चार्ज है। ठीक है, क्या है, इसके पास बहुत ज्यादा चार्ज है, एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज है क्यू। ठीक है, तो एक्सेस चार्ज ऑफ अमाउंट क्यू है, तो इसके हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इमेजिन है, ठीक है, इमेजिन ए गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर सरफेस है, इसके अंदर हम एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं। ये इस कंडक्टर के इनसाइड में हमने क्या किया है, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है। ठीक है, और इनसाइड द विच इज नियर द सरफेस ऑफ द विच इज नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर का जो सरफेस है उसके नजदीक है लेकिन वो इनसाइड है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है, ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है इन इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इंटीरियर ऑफ कंडक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये कितना होता है, जीरो होता है। जीरो होता है इंटीरियर पार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये इंटीरियर पार्ट में जीरो है, तो गॉसियन सरफेस है, इसके किसी भी पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कहीं पे भी देखो, इस गॉसियन सरफेस के किसी पॉइंट, ठीक है,
एट एनी पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो जीरो। क्यों? क्योंकि बिकॉज गॉसियन सरफेस इज द इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के इनसाइड में है, तो इसके एवरी पॉइंट के ऊपर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? जीरो होगा। तो हम बात करते हैं गॉस लॉ की, तो नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, अभी पढ़ के आए हमें, जो नेट चार्ज है इन द गॉसियन सरफेस इज जीरो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस मस्ट बी जीरो। ठीक है, इफ एक्सेस चार्ज क्यू जो हमारे पास, ठीक है, वो चार्ज इसके इनसाइड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? क्यू इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो ये एक्सेस चार्ज जो है क्यू इज नॉट इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इसके गॉसियन सरफेस के अंदर तो हो नहीं सकता। क्यों? ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या कंडक्टर के सरफेस के अंदर है, कंडक्टर के सरफेस के अंदर है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हमारे पास चार्ज भी क्या है? जीरो है। तो ये दो देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज लाइक, तो इसके कंडक्टर के अंदर की साइड कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा, नहीं होगा, तो हमारे पास जो भी चार्ज होगा द चार्ज, ठीक है, इज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या है? चार्ज है वो सरफेस के ऊपर होगा, नॉट ए इंटीरियर पार्ट ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारे पास। अब नेक्स्ट बिहेवियर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर एंटायर कंडक्टर। ठीक है, क्या है? जो कंडक्टर है हमारे पास, उस कंडक्टर के इंटायर पार्ट पे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या था? dV इज इक्वल टू माइनस ई डी, ये होता है हमारे पास। ठीक है, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? उसके अंदर के पार्ट में हमारे पास क्या है? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो फॉर ऑल पॉइंट ऑफ, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट की बात करते हैं, इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं अंदर के पार्ट में, तो वहां जीरो होता है, तो ये हमारे पास जीरो है, ये हमारे पास जीरो है। ठीक है, तो dV इज जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारे पास। ठीक है, तो पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा? ठीक है, फॉर ऑल पॉइंट इन द कंडक्टर dV इज चेंज इन पोटेंशियल, हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, तो V क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारे पास। In the other words, potential will be same at the surface as well as interior of the conductor placed in the electrostatic field. यदि हमारे पास कोई कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके अंदर के साइड या बाहर की साइड जो हमारे पास पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, सेम। ठीक है, क्योंकि अंदर के पार्ट के किसी भी पॉइंट के ऊपर देखते हैं तो हमारे पास क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या है? जीरो है। चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? V कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अब बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये कोई है, ये हमारे पास क्या है? कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट पर एरिया चार्ज पर
सर एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस चार्ज, ठीक, सरफेस। तो ये हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट होगी, क्यों? जैसे हमने एक कंडक्टर लिया है, ठीक है, ये कंडक्टर लिया है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, कोनिकल शेप का हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। ये कोनिकल शेप की बात करते हैं या पॉइंट क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है जो कोनिकल शेप में है। तो हमारे हम क्या कहेंगे, जो इसका स्मॉलर सरफेस एरिया है, ये स्मॉल जितना भी एरिया, ये क्या है, एरिया जितना ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उतनी ही कम। यदि एरिया लार्ज है, ज्यादा है, तो हमारे पास ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यदि एरिया कम है तो हमारे पास ये हो जाएगा लार्ज। क्यों? क्योंकि एरिया इसकी क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया है, पर ये एरिया है, ठीक है। तो एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही कम होगा सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी चार्ज की। तो हमारे पास क्या है, ये जो कोनिकल शेप है या ये पॉइंट, जो ये टिप पॉइंट है, इस पॉइंट का एरिया क्या है, सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, चार्ज जो है वो ज्यादा होगा, या हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा होगा और यहाँ कम होगा, क्योंकि यहाँ का सरफेस एरिया है ज्यादा है और यहाँ का सरफेस एरिया कम है, ठीक है। समझ में आया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। ये था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट क्या बात करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ठीक है। जो हमारे पास ये जो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टर है, क्या है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर इरेगुलर शेप ऑफ, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ इरेगुलर शेप, ठीक है। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। कंसीडर ए गाशियन सरफेस। अब हम ये बात करते हैं, इसके ऊपर एक गाशियन सरफेस हम ड्रा करते हैं, ठीक है। गाशियन सरफेस ड्रा करते हैं, ये पॉइंट है, तो इसके ऊपर हमारे पास गाशियन सरफेस ड्रा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिलेंड्रिकल एक सरफेस ड्रा होगा, सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस हमें इसके ऊपर ड्रा करेंगे, एक सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस हम ड्रा करेंगे। हमने क्या किया है, इस सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस ड्रा किया, जितना ऊपर होगा उतना ही इसके इंटीरियर साइड में हमारे पास क्या होगा, गाशियन सरफेस होगा। तो ये हमने क्या किया है, एक गाशियन सरफेस ड्रा किया है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हैविंग पोर्शन लाई इनसाइड द कंडक्टर एंड आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि गाशियन सरफेस में हम पीछे करके आए हैं, गाशियन सरफेस जो होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो उसके क्या करते हैं, तीन हम सरफेस लेते हैं, ठीक है, तीन सरफेस लेते हैं, 3 पार्ट लेते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, एक तो आपके पास क्या, 2 पार्ट तो ये होंगे, इसके सर्कुलर पार्ट होंगे, एक पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट इसका क्या है, क्राउड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये सर्कुलर ये पार्ट है, ठीक है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट इसका ये कर्व शेप जो है ये है इसके अंदर, ठीक है। गाशियन जो सरफेस है हमारे पास, गाशियन सिलेंडर है, जो 3 पार्ट, ठीक है, 2 सर्कुलर इन, ये 2 सर्कुलर इन, 1 इज द क्राउड पोर्शन, 1 इज द जो क्राउड पोर्शन है, ठीक है, ये 3 पार्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्राउड पार्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्राउड पार्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इनसाइड द कंडक्टर भी हमारे पास क्या होगा, 0 है। ये पार्ट हमारे पास, इतना पार्ट तो हमारे पास क्या है, इनसाइड ऑफ कंडक्टर है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। तो अब हम बात करते हैं क्राउड शेप ये बचा और ये सर्कुलर एंड बचा, लेकिन हम कहते हैं कि क्राउड
जो पार्ट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास चार्ज जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो क्या परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो तभी तो हमारे पास क्या है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, तो इसके ऊपर होगा, और यहाँ पे तो हमारे पास क्या है ना, चार्ज 90 डिग्री हो जाएगा। तो E और ds के बीच में जो एंगल 90 डिग्री होगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री थीटा होता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास चार्ज 0 होगा। ठीक है, तो अब चार्ज बचा केवल हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा। ठीक है, तो नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज द लिंक ऑफ द सर्कुलर एंड इनसाइड द कंडक्टर एंड क्राउड शेप ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। इसके क्राउड शेप में भी हमारे पास क्या फ्लक्स है, 0 है, और इस इंटीरियर पार्ट में भी 0 है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ठीक है, यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, E ds होता है, ds cos थीटा होता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ये है, तो यहाँ E ds का जो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्राउड शेप में हमारे पास फ्लक्स क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अब हमारे पास जो फ्लक्स होगा केवल इस सरफेस के ऊपर, सिलेंड्रिकल जो पार्ट है इसके ऊपर लाई करेगा, सर्कुलर इन केवल इसी पार्ट के ऊपर होगा। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमारे पास क्या है, ये है, इस गॉस लॉ में हमारे पास क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारे पास अब इन दोनों के बीच में ds cos थीटा इज इक्वल टू Q, ये हो जाएगा। अब यहाँ cos थीटा है, ds और E के बीच में जो cos थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 डिग्री है, तो E ds cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, इसका एरिया ऑफ द सरफेस है, एरिया ऑफ द सरफेस है, ds समान पार्ट है तो ds हम लिख सकते हैं। और चार्ज हमारे पास क्या होता है, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, ये है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देते हैं, E इसकी जगह हमने ये पुट किया है, ds, Q की जगह हमने सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या है, तो E इज इक्वल टू ds को इधर ले आते हैं, ये हमारे पास है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो हम क्या कह सकते हैं कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमारे पास इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, तो n इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। ठीक है, कि हमारे पास सरफेस की डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, ये थे हमारे पास बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कंडक्टर कैसे बिहेव करता है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग
ए रीजन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है कि हमारे पास कोई भी रीजन है, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, तो उस ठीक है, तो जिस प्रोसेस से हम उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बहुत से सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं या कोई अप्लायंसेस है, तो वो हमारे पास क्या होता है कि जो एक्सटर्नल हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होते हैं, वो काम नहीं कर पाते। ठीक है, प्रॉपरली काम तो करते हैं लेकिन प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मोस्टली हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि फ्रिज है या कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं कि जो उसकी आउटर बॉडी होती है वो मेटालिक बनी होती है। क्यों होती है? ठीक है, लैपटॉप की भी आपको देखोगे कि बाहर की जो बॉडी है वो क्या है कि आपके पास प्लास्टिक की है, लेकिन उसके पूरी प्लास्टिक की बॉडी के अंदर आपके पास एक मेटालिक फॉयल लगी हुई होगी, जिसको हम सिल्वर फॉयल टाइप में, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल बोलते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल लगी हुई होगी पूरी प्लास्टिक की बॉडी के ऊपर। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि हम किसी भी चीज की आउटर सरफेस के ऊपर यदि कोई कंडक्टर की एक होलो कंडक्टर कर देते हैं तो होलो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यदि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है कि उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका इफेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, क्यों नहीं? क्यों? जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन है, ये लाइनें हैं इलेक्ट्रिक। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक होलो कंडक्टर, एक कनेक्टर लेयर हमने बना दी। ठीक है, ये कनेक्टर लेयर हमने बना दी, तो इसके अंदर हमने अभी पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक लाइनें जो हैं वो इस कंडक्टर से पास नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कंडक्टर से पास नहीं होती। कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यदि हम इंस्ट्रूमेंट के चारों तरफ हम एक कंडक्टर लेयर, होलो कंडक्टर का एक लेयर बना देते हैं, तो क्या वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब होलो लेयर के अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, हम पढ़ क्या है अभी, जीरो होता है। चार्ज भी इसके अंदर क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। ठीक है, और क्यू भी जीरो होता है। तो ये हमारे पास क्या है, होलो कंडक्टर। जो होलो कंडक्टर है इसके अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, चार्ज भी जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, इनसाइड द कंडक्टर इज एब्सेंट। कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है। एब्सेंट है तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट इनसाइड इट, ठीक है, इज जीरो। जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स हो वो जीरो है। तो दिस इज इनर साइड ऑफ द होलो कंडक्टर रिमेन्स अनअफेक्टेड। जो इसलिए इसकी जो अंदर की जो साइड है वो अनअफेक्टेड रहेगी। ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द अप्लायंसेस और इंस्ट्रूमेंट इनसाइड द होलो कंडक्टर रिमेन शील्डेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से हम कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, वो हमारे पास ये प्रोसेस। क्यों? क्योंकि किसी भी कंडक्टर के, होलो कंडक्टर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है, और चार्ज भी जीरो होगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा तो हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा तो वो प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, आज के लिए काफी था। ओके, थैंक यू।